खजुराहो मंदिर ऐसा मंदिर है कि उस पर काम वासना के जितने भी पोस्चर हो सकता है, जितना भी पोजीशन हो सकता है, वो दिया गया है। पहले सेक्स को जिएंगे, सेक्स को जिएंगे, इसका मतलब क्या है? हम होश के साथ संभोग में नहीं उतर सकते। या तो हम संभोग में उतरेंगे या हम होश में रहें, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। आप ये नहीं कर सकते मैं साक्षी हूं और मैं संभोग कर रहा हूं। किसी सुंदर स्त्री को तुम कल्पना करो, लाओ मंच पर, प्लेटफॉर्म पर, उसके साथ तुम्हें जो जो करना है करो। 40 मिनट के लिए मन को छूट दे, आप देखेंगे कि मन पहले कुछ कुछ लेगा, इधर उधर जो होता है, और धीरे धीरे उसको लज्जा अनुभव होने लगेगा। क्या वजह रही होगी कि एक मंदिर के दीवारों पर इस तरह से प्रतिमा बनाया गया, और काम वासना के ऐसा ऐसा प्रतिमा कि एक व्यक्ति 3-3 महिलाओं के साथ लीन है? आप उन प्रतिमाओं को देखेंगे, उन चेहरा पर देखेंगे तो चेहरा आपको ध्यानस्थ मिलेगा, चेहरा पर जरा सा कामुकता नहीं है। अब इन प्रतिमाओं को थोड़ा गौर करके देखें और पॉर्न वीडियो को भी देखें, वहां चेहरा पर आक्रामकता है, वहां जिस भाव में वह सेक्स में जा रहा है उस भाव में पूरा शरीर भर गया है। लेकिन उसके फेस पर आप जरा ध्यान करें तो इतनी शांत और इतनी लय फेस है, इतना ध्यानस्थ है, ये लगता ही नहीं है वो संभोग में रहता है। कोणार्क, पुरी या अजंता एलोरा पर अश्लील मूर्तियों का चित्रित किया गया है। इसका क्या मतलब? मनुष्य को मन में जो देखे, मनुष्य स्त्री को जानना चाहता है, काम को सारे रूपों को वह जीना चाहता है, खेलना चाहता है। सबसे पहले नमस्कार सर, रेबल न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि एक मंदिर का जिक्र करें, नाम है खजुराहो, साथ साथ बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कोणार्क का मंदिर हो गया, एलोरा हो गया, और भी सारे मंदिर हैं। उस मंदिर पर, मंदिर एक सेक्रेड प्लेस माना जाता है कि मंदिर पर तो देवी देवता रहते हैं, मुकुट धारण किए हुए रहते हैं, उनके ऊपर में जो है पीतम्बरी रहता है। लेकिन खजुराहो मंदिर ऐसा मंदिर है कि उस पर काम वासना के जितने भी पोस्चर हो सकता है, जितना भी पोजीशन हो सकता है, वो दिया गया है। उसमें बहुत सारा चीज है, कई लोग आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका इस पर क्या दृष्टि है, कैसे आप इस चीज को देखते हैं कि एक मंदिर में काम वासना के सारे रूप को दिया गया है? क्या विचार है सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। उस मंदिर पर जो इस प्रकार के पोस्टर बनाया गया है, नग्न स्त्री पुरुष के मैथुन चित्रित किया गया है, उसके पीछे बहुत वैज्ञानिक कारण। क्या है? तांत्रिकों का, तंत्र का अभिप्राय वहां सिद्ध होता है, क्योंकि योग और तंत्र का 2 रास्ता है स्पिरिचुअल में जाने का। अच्छा। योग के पथ पर आप जब जाएंगे तो संकल्प का मार्ग है, योद्धा का मार्ग है, क्षत्रिय का मार्ग है। ठीक है। वहां आप संकल्प से जाएंगे, और योग जो यात्रा करता है तो वो काम वासना के आजू बाजू से निकल जाना चाहता है, उससे झंझट नहीं लेता है। हम आजू बाजू से भी निकल जाते हैं, और एक बार मंदिर पर पहुंच गया तो काम वासना पराजित होकर जो है उसे देखता रहता है, तो कैसे एंट्री कर गया बाहर, बिना मुझसे पूछे, तुम्हें देखे नहीं, इधर उधर से कहां से निकल गया है। तो अपने पर काम वासना को लग जाओ। और दूसरा तंत्र का मार्ग है, तंत्र उसके साथ एनकाउंटर करता है। अच्छा। तो योग के पद पर दमन आएगा, बहुत चीजों में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, पतंजलि का अष्टांग योग के जो नियम है उस पर हमें चलना पड़ेगा, तब जाकर वो अंतिम संभावना खिलेगा। लेकिन तंत्र का जो अभिप्राय है वो भोग से जाता है, तो कहेंगे हम जन्मों जन्मों से तो भोग ही रहे हैं, भोग से कोई मार्ग है? हम तो पतित ही हो गए हैं, अभी इससे ज्यादा पतित क्या होगा? जो अंतिम संभावना गिरने का है वही मनुष्य है। इसीलिए हम सुने हैं कि योग भ्रष्ट शब्द हमें सुनने में आया है, कभी हम भोग भ्रष्ट शब्द नहीं सुनते। सही बात है। भोगी क्या भ्रष्ट होगा? वो तो भ्रष्ट ही है। भ्रष्ट तो होगा योगी। सही बात। गिरने का संभावना तो उसी का है, जो ऊंचाई पर चढ़ेगा उसी ही गिरने की संभावना है। और जब वो नीचे गिरेगा तो उसका अस्थि पंजर भी टूट जाएगा। ये संभावना इस बात से बनता है, ऊंचाई, ये संभावना इस बात से बनता है कि कितने ऊंचाई से वो गिर रहा है।
तो तंत्र का जो अवधारणा है वो भोग की ही यात्रा कर रहा है, लेकिन थोड़ा भिन्न है। तंत्र भोग में उतरने के लिए पहले होश, सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस, होश की साधना करवाता है, तब जो है सुखाता है। अब तुम भोग में जाओ, पत्नी के पास, स्त्री के पास ऐसे जाओ जैसे मंदिर में मूर्ति हो। अगर तुम्हारे मन में जरा सा काम वासना का विचार आ गया तो वहीं पर जो है योग का, वहीं पर जो तंत्र का मास्टर है, गुरु, वो रोक देगा। और सबसे बड़ी चमत्कार तो यही घटता है कि होश, अवेयरनेस, साक्षी, सजगता के साथ जब हम काम वासना में, क्रोध में या लोभ में उतरते हैं तो उतर ही नहीं सकते। ये कुंजी है, मास्टर की है। जिस पर हम होश को रख देंगे, जिस पर हम जागरूकता को रख देंगे, वो चीज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बदल जाता है। जब हम किसी चीज को होश के साथ, जागरूकता के साथ करते हैं तो बुराई समाप्त हो जाता है। हम होश के साथ संभोग में नहीं उतर सकते। या तो हम संभोग में उतरेंगे या हम होश में रहें, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। आप ये नहीं कर सकते मैं साक्षी हूं और मैं संभोग कर रहा हूं, ये संभावना नहीं है। जब भी आप अवेयरनेस और होश को उपलब्ध होंगे तो काम वासना का जो काना फूसी है वो सरेंडर कर देगा उस प्रकाश के सामने। तो तंत्र का अभिप्राय यही है कि हम जागरूकता को उपलब्ध हो और तब काम वासना को एनकाउंटर। इसीलिए तांत्रिकों में पंच मकार प्रसिद्ध है। वह कहता है तांत्रिक हम स्त्री गमन करेंगे, हम काम वासना को जिएंगे, उचिष्ट भोजन करेंगे, मदिरा पिएंगे, अब हम होश को साधेंगे। होश को योग के पथ पर साधने में वैसे ही बहुत कठिन समस्या है। एक पल होश को साध कर देखिए तो लगेगा कि असंभव है, कोशिश करते हैं नहीं होता, क्योंकि मन को स्वाभाविक नहीं है टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट। वर्तमान में होने का उसका ढंग ही नहीं है। या तो पास्ट ओरिएंटेड होता है या वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। और ध्यान का मतलब है टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में होने की कला। चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, और खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, और बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात करिए, और चल रहे हैं या टहल रहे हैं तो सिर्फ टहलिए। लेकिन हम जब टहल रहे हैं तो मन और कुछ बातें करता है, मन उस जगह से सिर्फ अनुपस्थित है। चाय पीते हैं तो मन कुछ और सोचता है, या वो अतीत में किन्हीं घटनाओं से या भविष्य में किन्हीं घटनाओं के प्रति वो सजग होता है, या ये काम करना है, ये करना। कभी वो वर्तमान के क्षण के साथ वो जिया ही नहीं। वर्तमान जो है सो द्वार है राम का, वर्तमान मन का मौत। तो ये वर्तमान में होने की कला है ध्यान। इसी के लिए तंत्र सूत्र में भगवान शिव और पार्वती को जो अंतरंग वार्तालाप है उसमें 112 विधियां बताया गया। लेकिन मनुष्य को जो स्थित है उसको देखते हुए तंत्र किसी प्रकार का नियम नहीं देता है। पहले सेक्स को जिएंगे, सेक्स को जिएंगे, इसका मतलब क्या है? हम देखते हैं कि कोणार्क, पुरी या अजंता, एलोरा पर अश्लील मूर्तियों का चित्रित किया गया है। इसका क्या मतलब? मनुष्य को मन में जो देखे, मनुष्य स्त्री को जानना चाहता है, काम को सारे रूपों को वह जीना चाहता है, खेलना चाहता है। और मनुष्य के मन में इस प्रकार की विकृतियां है, वो विकृतियां इसके कारण पैदा होता है कि काम वासना के साथ हम सहज नहीं लिए। समाज ने कुछ नियम, सभ्यताएं आविष्कार किया जिसके कारण काम वासना को दमित किया गया। जब काम वासना दमित होता है तो रुग्ण हो जाता है। जब वह रुग्ण हो जाता है तब वह विभिन्न प्रकार के जो दमित आवेग हम देखते हैं, स्त्री के साथ मैथुन का चित्रण करते हैं, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री पुरुष के साथ। प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया है वो मार्ग को हम बंद करके किसी और मार्ग को जो है एनल को उपयोग करते हैं, मौखिक करते हैं या गुदा करते हैं। तो ये सब हमारे मन की जो परवर्टेड जो हो गया है, विकृत सेक्स है, उसका लक्ष्य है। इससे मुक्त कैसे होगा? फिलॉसफी दर्शन में तो कह देगा बेचारा अनुशासन देने वाला जो कि हटाओ छोड़ दो, लेकिन हमारे पास है मन में वो कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे होगा? उसको जीने से होगा। बाहर हम जीने के लिए जाएंगे तो कोई तैयार नहीं होगा पार्टनर, मन में वो बिरत है। तो मन का नियम है, जिस चीज को मन देखता है, जिस चीज के साथ मन जीता है, चाहे वो रियल हो या वास्तविक हो या स्वप्न हो या कल्पना हो, वो मुक्त होगा। क्योंकि वास्तव में आप वहां बैठे हैं, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, हमारे आंख पर आपका प्रतिबिंब बना है।
वो प्रतिबिंब रहस्यमय तरीका से रासायनिक संरचना में बदल जाता है, और मन के पास उसका कोडिंग जाता है, तब मन व्याख्या करता है वो ये फलाना आदमी। हम वास्तव में निकलकर आपको देख कहाँ रहे हैं, हम तो आपका प्रतिबिंब ही देखते हैं, आपको नहीं देखते हैं। तो अगर हम कल्पना में सेक्सुअल जो मनोवृत्तियां हैं उसका हम रेचन कर ले, या कल्पना में मन को छूट दे दे पूरा, एक स्त्री के साथ में जो जो करना है, किसी सुंदर स्त्री को तुम कल्पना करो, लाओ मंच पर, प्लेटफॉर्म पर, उसके साथ तुम्हें जो जो करना है करो, 40 मिनट के लिए मन को छूट दे। आप देखेंगे कि मन पहले कुछ कुछ लेगा, इधर उधर जो होता है, और धीरे धीरे उसको लज्जा अनुभव होने लगेगा। धीरे धीरे वो विकृतियां जो भीतर दमित आवेग है वो वाष्पीभूत हो गए, वो बाहर निकल गए। वो जो दिखाया गया है नग्न मैथुन, जब तांत्रिक गुरु मास्टर ये देखता था कि सेक्स का जो विकृत रूप है ये शिष्य में इस प्रकार का है, तो वहां पर जो है सो बैठने का जगह था, ध्यान करने का जगह था, वहां जाकर उसको कहता था चले जाओ और फलाने नंबर सीट पर तुम बैठ जाना, और वहां उस मैथुन पर जो है लगातार फोकस करो। उसको देखते हुए मन से वो विकृतियां जो है महीना 2 महीना 3 महीना में विदा हो जाता था, फिर वह वापस आता था, फिर उसके मन में सेक्स के प्रति जो आवेग है उसको वो देखता था, और उस प्रकार के आसन को, उस प्रकार के जो मैथुन चित्रित वहां किया गया था उसको देखने के लिए फिर वहां पर देखता था, उस पर उसको ध्यान करने के लिए कहा जाता था, और उस आवेग से हम मुक्त हो जाते। तो यह आप कल्पना दे दें या बाहर आप जो है पिक्टोरियल लैंग्वेज का उपयोग करें, यही 2 संभावना था। तो ये तांत्रिकों का आविष्कार था। लेकिन मन के इस भाग जो है संसार है, और मन के उस भाग परमात्मा है। बीच में मन वह दीवार है जो मुझे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होने देता है, मुझे देखने ही नहीं देता है मैं हूँ कौन। आप कहते हैं मैं पंकज हूँ, आप पंकज नहीं है, बाहर से नाम दिया गया। आप कहते हैं मैं फलाने का लड़का हूँ, ये भी बाहर से दिया गया। आप कहते हैं मैं हूँ, आप कहते हैं कि मैं हूँ, ये मैं है कौन, इसी को खोज। तो हम जो सेक्स के प्रति जो अवधारणा लिए हुए हैं कि सेक्स बुरा है, सेक्स पाप है, ये अवधारणा गलत है, बिना जाने हुए लिए है। क्योंकि ये ऊर्जा जो है इतना प्रबल है, इतना तंग करता है, जो लगता है कि पूरा व्यक्तित्व को जकड़ रखा है। अगर ये पाप है, अगर इस ऊर्जा के साथ हम दमन करते हैं तो हम बहुत सारे मनोविकृतियों में जो है सो फंस जाएंगे। तो ये ऊर्जा पाप नहीं है। अगर ये पाप है तो इसके बनाने वाले तो परमात्मा है, फिर तो वह महान पापी हो जाएगा। नहीं, इसमें कुछ राज छिपा है। वो राज जो इसके पार हम जब जाते हैं तो राम से मुलाकात होता है। तो बाहर मंदिर के दीवार पर चित्रित किया है नग्न मैथुन का, और भीतर मंदिर है। जब इसके पार कोई जाता है तो अपने स्वरूप का दर्शन होता है। ये दिखाया गया है, एक जो है आपको प्रतीक है, सिंबल है। क्योंकि भगवान अगर कहीं मिलेगा वह भगवान को बनाया हुआ मंदिर में ही मिलेगा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया मंदिर और मूर्ति में नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य मूर्ति बनाता है तो मूर्तिकार बड़ा होता है, मूर्ति नहीं होता है, और उसका संभावना शेष है इससे श्रेष्ठ मंदिर और मूर्ति बना सकता। लेकिन इस शरीर पर परमात्मा का हस्ताक्षर है कि वही ने इस शरीर को बनाया है, और शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा, जिसे आत्मा कहें, सोल कहें, जो मेरे भीतर से बोल रहा है, जो मेरे आंखों से झांक रहा है, जो मेरे हाथों के द्वारा स्पर्श कर रहा है, उसको अगर जानेंगे तो मन को पार जाना पड़ेगा। और मन को जो पार जाना पड़ेगा तो मन में बहुत सारी विकृतियां भरा होगा। पहले उसके साथ एनकाउंटर होगा, उसके साथ हम साक्षात करेंगे। उनके सारे चेहरे को जो बर्फ के चट्टान के समान बैठ गया उसको गलाना पड़ेगा, विसर्जित करना पड़ेगा, तब तन के स्वभाव में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आपने एक बात कही कि ये जो तस्वीर है खजुराहो पर, कोणार्क पर या एलोरा जो भी है उस पर, मंदिर पर, वो तांत्रिक उस पर ध्यान करने के लिए कहता था, और उस ध्यान के माध्यम से उस मन के पार जाया जाता था। मन का वो विकृतियां जो है हाँ, वो समाप्त हो जाती। मन के उस वृत्तियों को खत्म करने के लिए उस तस्वीर का सहारा लिया जाता था। सारे मन का ही रूप है। अगर मनुष्य का मनोविश्लेषण करें या आधुनिक मनोविज्ञान से पूछे, या हम पॉर्न सेक्स अगर देखते हैं, इस प्रकार का हमको दिखता है। मनुष्य का मन ऐसा चाहता है,
सही बात। भांत भांत को वो आसन लेता है, भांत गुदा मार करता है, एनल करता है, प्रकृति का जो रास्ता है वो छोड़ दिया है। ये विकृतियां हैं। प्रकृति तो सहज मार्ग दिया है, प्रकृति सहज मार्ग दिया। सहज मार्ग, हर एक मार्ग जो है स्पेशलिस्ट है। आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, मुंह बोलने के और खाने के लिए है, हाथ स्पर्श करने के लिए है। और यौन जो बनाया है तो यौन का अलग मार्ग बनाया है, गुदा का मल विसर्जन करने के लिए बनाया है। लेकिन जब हमारा सेक्स परवर्टेड हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, तो हम कोशिश तो करते हैं और कोई छेद कर लें जो औरत के भीतर घुसे, तो इतने ही छेद मिलता है। आपने कहा कि ये जो पिक्टोरियल बनाया गया, इस तरह की तस्वीर बनाई गई मंदिर के ऊपर में, मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। लेकिन 950 से 1050 लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास में मंदिर पूरा कंप्लीट हो चुका था। इस समय ये खजुराहो का मंदिर बना। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आज कोई ऐसा मंदिर बनता है हमारे समाज में, और ऐसा अगर तस्वीर दिखाया जाए, उस पर पूरी नग्नता, जो काम वासना का जितना भी पोस्चर हो सकता है, सारा पोस्चर उसमें दिखाया गया है उस समय, अगर आज के समय में दिखाया जाए, तो मुझे लग रहा है कि समाज में शायद पता नहीं जो बनाने वाला कलाकार होगा या जो बनाने वाले व्यक्ति होंगे, शायद उनका बचना ही मुश्किल हो जाएगा इस जगत पर। आप क्या इस चीज को कैसे देखते हैं कि 950 ईस्वी में, उस 950 से 1050 के आसपास में बनाया गया है, उस समय में इतनी समझ थी सेक्स के प्रति, काम के प्रति, या आज जो है हम लोग इसको ढक चुके हैं, आज हम लोगों का जो है बुद्धिमत्ता है या जो इसके प्रति ज्ञान है वो खत्म हो चुका है, या पहले पूरी नग्नता थी इस कारण से हुआ है? क्या वजह रही होगी कि एक मंदिर के दीवारों पर इस तरह से प्रतिमा बनाया गया, और काम वासना के ऐसा प्रतिमा कि एक व्यक्ति 3-3 महिलाओं के साथ लीन है? आप उन प्रतिमाओं को देखेंगे, उन चेहरा पर देखेंगे, तो चेहरा आपको ध्यानस्थ मिलेगा। चेहरा पर जरा सा कामुकता नहीं है। आप इन प्रतिमाओं को थोड़ा गौर करके देखें, और पॉर्न वीडियो को भी देखें, वहां चेहरा पर आक्रामकता है। वहां जिस भाव में वह सेक्स में जा रहा है, उस भाव में पूरा शरीर भर गया है। लेकिन उसके फेस पर आप जरा ध्यान करें तो इतनी शांत और इतनी लय फेस है, इतना ध्यानस्थ है, ये लगता ही नहीं है वो संभोग में रहता है। वो मनुष्य की जो भीतर परवर्टेड विकृतियां है, वो ट्रांसफर हो चुका है उसका एनर्जी, और ध्यान को उपलब्ध हो चुका है। तो एक साथ दोनों चीज दिखाया है, मैथुन और ध्यान का प्रतिमा उसके शरीर पर दिखाएगा। तो आप ठीक से अवलोकन करेंगे, तो जब हमारा काम चेंज होता है तो किस में चेंज होगा? तो राम में। यही ऊर्जा है, यही ऊर्जा राम बनता है। यही एनर्जी जब क्षैतिज अक्ष गमन करता है तो काम बनता है। जब यही एनर्जी ऊर्ध्वगमन होते हैं, ऊर्ध्वरेतस होता है, तो राम बनता है। उस समय के महान राजनेता पुरुषोत्तम दास टंडन जब एक विदेशी खजुराहो को देखने के लिए आया था, तो उनको शर्म हुआ, क्योंकि उनको ये मिला था जो कि आप जाकर उनको दिखाइए। उनको शर्म हुआ, ये क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। तो जब वो निकलते थे तो उससे जाकर बोले कि कुछ ना समझ लोग, विकृत आदमी जो है, परवर्टेड, इसको इस प्रकार की मूर्ति बनाया दिया है, हमारा संस्कृति यह नहीं कहता है। और उसने सुझाव दिया कि इसे मिट्टी से ढका दे। लेकिन वो तो रविन्द्रनाथ टैगोर उसका विरोध किया, ऐसा संभव नहीं हो सका था। लेकिन वो अंग्रेज यात्री का क्या बोला, ये विकृत सेक्स, आपको विकृत सेक्स देख रहा है। उनका चेहरा कभी आप देखे हैं? उनको शर्म हुआ और शर्म से चेहरा झुक गया, क्योंकि ना समझ तो उसे विकृत ही कहेंगे। लेकिन जिसके पास थोड़ा भी मास्टर की हो, ध्यान की पूंजी हो, वो देख लेंगे कि मूर्ति सामान्य मूर्ति नहीं। उसमें आप कह रहे हैं कि जो उनका जो पोस्चर है, या जो उनका चेहरे पर जो लालिमा है उस समय के दरमियान, आभा मंडल, आभा जो है उनके चेहरे पर जो सेक्स के दरमियान, वो टोटली डिफरेंट है, वो अलग दिख रहा है। वो आक्रामकता उसमें नहीं दिख रही है जो आम पॉर्न में दिखती है। या उसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि एक व्यक्ति 3 महिलाओं के साथ लीन है। मनुष्य की मन की ये समस्या है। मनुष्य एक स्त्री से नहीं, स्त्री को अगर पूरा छूट दे तो बारी बार के 7 से 8 अगर पुरुष उसको आएगा, तब स्त्री जाकर तृप्त होगा। पुरुष की अपेक्षा स्त्री को 8 गुना सेक्स है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है स्त्री को सेक्स को दबाया गया है। जब पशु में फीमेल हीट में आता है, तब उसके यौन से एक विशेष प्रकार के गंध निकलता है, और मेल आकर पहले वो गंध आसपास जो
स्मेल को सूंघता है, फिर जो है फीमेल को खोजता हुआ वहां पहुंच जाता है और उसके यौन के पास सूंघ कर स्वीकृत लेता है कि तैयार है कि नहीं। लेकिन मनुष्य का सेक्स जो है सो परवर्टेड हो गया, दमित हो गया। वह ये पूछता ही नहीं कि पत्नी तैयार है कि नहीं, पति तैयार है कि नहीं। वह इस प्रकार का स्मेल जैसे पशु में है वैसे ठीक अगर मनुष्य स्वस्थ हो तो उसमें मादा में भी हो देता है और लोग सुन कर ये समझ सकता है कि वह अभी निमंत्रण दे रहा है कि नहीं दे रहा। और ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप पति हैं तो आप ही को वह देगा। कोई ऐसा अजनबी मेहमान आ गया जो उसको प्यारा लगा तो मन में तो उठ ही सकता है, हमारा भी मन में उठता है, आपके भी मन में उठता है, बहुतों के मन में उठता है। मन का तो स्वभाव भी है, जो न सोचे वो असंभव। अगर उठ गया इसके साथ पेयर तो ऐसा स्मेल दे देगा तो फैमिली तबाह हो जाएगा, सभ्यता संस्कृति जो हम दमन के आधार पर खड़ा किए हैं वह ढह जाएगा। तो उसका दमन करके उस ग्रंथि को जो है डिस्टर्ब किया है और वो उसको अपने ओरिजिनल फेस में नहीं आने दिया है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि हम आप जो विवाह की संस्था इजाद किए हैं उसका मतलब ये है कि समाज द्वारा हस्ताक्षर दिया जाता है कि ये पति पत्नी अब संबंध बना सकते हैं। लेकिन फॉरेन क्या है, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है वहाँ फ्री है, होना ही चाहिए। प्रकृति जब सेक्सुअल मैच्योरिटी दे दिया, हस्ताक्षर कर दिया, इसका मतलब ही है जो कि अब सेक्सुअल स्तर पर वह जीवन को जी सकता है, जिसको अब हमारे कोर्ट ने मान्यता दिया है लिविंग। जिसके साथ तुम विवाह करने जा रहे हो पहले एक दूसरे को जानो कि तुम्हारे साथ वो रह सकेगा कि नहीं रह सकेगा, बाद में विवाद हो कि झंझट होगा। जीवन नर्क बनाने के लिए तो नहीं आए हैं ना, सही बात। जीवन को तो शांति आनंद और प्रेम में जीना है, तो इसलिए लिविंग को दिए हैं। तो जरूरी नहीं है कोई पति पत्नी हो तो वो अपने पत्नी के साथ बलात्कार नहीं करता है। बलात्कार का मतलब ही है कि बिना स्त्री के इच्छा के हम उसके साथ संबंध बनाते हैं। इतनी पत्नी को इच्छा नहीं होता है तब भी पति उसके साथ संबंध जो बनाता है वो तो बलात्कार ही है। बलात्कार को डिफिनेशन क्या करिए कि गैर किसी औरत को कोई आदमी बिना उसके परमिशन के उसके साथ जो संबंध बनाता है यही बलात्कार है। लेकिन घर में भी तो यही हो रहा है, अगर जाएंगे तो घर में भी तो आपको ये बदलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ये संस्कृत है, ये सभ्यता है, करप्टेड है। क्योंकि प्रकृति में जो कुछ है उसको जब तक हम जिएंगे नहीं कि सभी अर्थों में, तब तक हम मैच्योर नहीं होंगे। अनुभव के बिना गुजरे ज्ञान नहीं हो सकता है, अनुभव से गुजर कर ही ज्ञान होगा। तो जब तक उसको जिएंगे ही नहीं तो हम मैच्योर नहीं होंगे। भारतीय चित्त जब योग और संन्यास के पथ पर चलता है, इधर ध्यान के भी पथ पर जाएगा, मंदिर में भी जाएगा और कहेगा कि भगवान बेटे को नौकरी दे दो, बीमारी ठीक कर दो। योग के चित्त पर जाएगा तो यहाँ ध्यान भी करेगा, पीछे से आंख ऐसे करके कहीं स्त्री है तो उसको भी देखेगा। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में उसने इस प्रकार जीवन जिया है कि एक आदमी औसतन अपने लाइफ में 8 से 10 औरत को जान लेता है, क्योंकि उसके विवाह में तलाक अनिवार्य होता है। तो लगभग वो जान लेता है कि स्त्री का स्वभाव क्या है, सभी एक साथ सिद्ध होता है, और स्त्री जान लेता है पुरुष का स्वभाव क्या है, सभी एक साथ सिद्ध हो जाता है। अब वह जो स्पिरिचुअल पर यात्रा करेगा तो उसका मन मुड़ कर नहीं देखेगा, क्योंकि देखने समझने को जो था सो देख और समझ लिया। इसीलिए हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए, सेक्स है तो ठीक से जी लो, काम है तो उसको ठीक से जी लो, परिचित हो जाओ। अगर हम उससे परिचित हो जाते तो हम मुक्त हो जाते। लेकिन ये हम भोग होश के साथ कहते हैं, सजगता के साथ। जन्म जन्मों के साथ तो हम परिचित ही हो रहे हैं, लेकिन वो परिचित अधूरा है, क्योंकि एक मन से जाते हैं, दूसरे मन से कहीं से भीतर धर्मग्रंथ संस्कार बोल रहा है ये पाप है, ये अच्छा नहीं है, इस प्रकार का सेक्स अच्छा नहीं है, इस प्रकार का सेक्स अच्छा नहीं है। तो वो भीतर हमारे डायलॉग होता रहता है, हम पूरे मन से उसे एक्सेप्ट भी नहीं किए। और निश्चित परमात्मा अगर उसको बनाया है तो उसमें कुछ राज होगा, केमिस्ट्री होगा। जरा हम पर्दा तो हटाए, हम पर्दा ही नहीं हटाए, हम उसी में जो है सो गाली भी देते हैं फिर जीते भी। तो इस बात से हम निश्चित सेक्स में आनंद है, आफुल है, ऑर्गेज्म है, तृप्ति है। पुरुष सेक्स में ऊर्जा खोता है, स्त्री जो है ऊर्जा का वो टेकर है, वो ऊर्जा का ग्रहण करता है। इसीलिए प्रत्येक संभोग के साथ स्त्री खिल जाता है। पुरुष को संभोग के फोर प्ले के बाद आफ्टर प्ले जो होता है उसमें एक उसके निराशा, उदासी, फ्रस्ट्रेशन मालूम होता है। पहले उसे आनंद होता है, ऑर्गेज्म होता है, लेकिन उसके बाद जो है आनंद ऑर्गेज्म नहीं रहता। कि तभी संभव है जब प्रेम में होगा।
प्रेम में होगा तो सेक्स न्यूट्रल हो जाएगा, एक वाहन हो जाएगा, प्रेम प्रमुख हो जाएगा। तब हम ये मान सकते हैं कि आज का जो समाज है, जो सेक्स को इस तरह से दमन कर दिया है, और जो उस समय था जब 11वीं शताब्दी के आसपास 950 1000 के आसपास में, उस समय जो समाज था वो ज्यादा समझता था सेक्स के प्रति, उनके प्रति। कहता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस चीज को आविष्कार होगा, कहता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस चीज का आवश्यकता होगा, जरूरी होगा, वो कहीं से कहीं जो है जीवन में उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि बाजार आ गया है। ठीक है। हम पॉर्न देखना चाहते हैं तो पॉर्न वीडियो से बाजार पड़े हुए हैं। सरकार नियम बनाता है, कानून बनाता है, अदालत रोकता है, हजार प्रकार करते हैं, फिर भी हम विंडो खोज लेते हैं, छेद खोल लेते हैं, इस मार्ग से हम जो है सो उसे देखते हैं। तो सेक्स पर हमेशा दीवाले खड़ा किया गया है, और हमेशा दीवाले को गिराने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में जो है सो हमारा गहरी समझ होना चाहिए। जब तक गहरी वो समझ नहीं होगा, तो गहरी समझ तभी होगा जब हम शिक्षित होंगे, एडुकेटेड होंगे, और ऐश्वर्य को उपलब्ध होंगे। क्योंकि ईश्वर जो निकला है शब्द ऐश्वर्य से निकला है। हम धन कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? ज्यादा धन आ जाएगा तो अधिक से अधिक स्त्रियों को भोग सकते हैं, ढंग से भोग सकते। पद पर जाते हैं, ज्यादा शक्ति हो जाएगा, अधिक से अधिक शक्तिशाली होंगे, अधिक से अधिक को हम जो है सो जान सकते हैं, देख सकते हैं, संसर्ग बना सकते हैं। आप देखते नहीं विजय माल्या 70 की उम्र में जो 18 वर्ष को लड़की को रखा है, उसके लिए कोई कानून नहीं, कोई रूल नहीं। स्त्री को तो धन चाहिए और पुरुष को स्त्री को सौंदर्य चाहिए। स्त्री उस पुरुष को पसंद करता है जो शक्तिशाली हो, जो धन हो, चाहे कुरूप भी हो, बूढ़ा हो। उसको सौंदर्य और कुरूप का उतना नहीं है, उसको धन के विरुद्ध। तो काम को हमें जीना पड़ेगा, काम के प्रति हमें सही रुख लेना पड़ेगा। वो ये सदी ले रहा है, धीरे धीरे 50 वर्ष आने वाले में हम पश्चिम के रंग में रंग रहे हैं। स्त्री जितना शिक्षित, पहले स्त्री घर के 4 दीवारों में कैद थे, हम उसे शिक्षा नहीं दिए थे, उसे अपंग किए थे। उसके पास कोई खोज भी नहीं था, रोटी देते थे, दिन भर वह काम करता था, और झूठी मानते हूँ मैं तेरा पति हूँ, तेरा बच्चा है, इनमें वो जीता था। आज औरत शिक्षा हुआ है, आज औरत शिक्षित हुआ है, घर से बाहर निकला है, ऑफिस में काम कर रही है, वहाँ अपने पति के भी साथ रहा है और 10-20 नए मर्दों के साथ रह रहा है। उसमें कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा, मन कहेगा अपना पति से अच्छा प्यार नहीं मिलता है, ये जो फ्रेंडशिप है ये मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, वो कल उसको अपने पति को विदा करेगा, उसके साथ हाथ पकड़ेगा। तो शिक्षा कहता है यूनिटी करता है, शिक्षा यूनिटी नहीं करता है, शिक्षा यूनिटी तोड़ता है। यूनिटी होने के लिए हमें मूर्ख होना होगा, हमें शिक्षा नहीं होना चाहिए। जितना शिक्षा का अभाव होगा उतना यूनिटी होगा। पहले के समाज में देखते होंगे, एक आदमी आवाज दिया, 1000 आदमी दौड़ गया भेड़ की तरह। लेकिन आज पश्चिम में अगर बाप पीट रहा है तो बेटा सोचता है कि ये पीट रहा है सो गलत पीट रहा है कि सही पीट रहा है, ये सही पीट रहा है, ये ऐसा कर्म क्या है, ठीक पीट रहा है, वो कोई प्रतिरोध नहीं करता। क्या कि वहाँ पर्सनल माइंड विकसित हुआ है, और भारत में जो है सो कलेक्टिव माइंड विकसित हुआ है। कोई समाज में एक या परिवार का कोई एक वर्ग कहीं पर पीट रहा है तो कोई सोच भी नहीं रहा है, उसके पीछे भेड़ की तरह दौड़ता चला गया, क्योंकि वो कलेक्टिव माइंड में जी रहा है, पर्सनल माइंड भी विकास नहीं हुआ है। ये भी नहीं जाना क्यों पीट रहा है, क्या जाना है, कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, माइंड है ही नहीं। जैसे एक भेड़ आगे गया, पांचों भेड़ उसके पीछे पीछे होते चला गया, हो गया। हम औरत को शिक्षित किए हैं, औरत अब जीना चाहता है, वो फुल ऑर्गेज्म को उपलब्ध होगा, और जब फुल ऑर्गेज्म को उपलब्ध होगा तो ये जो छींक की तरह संभव होगा, उससे औरत सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। औरत को हीट में ही आने के लिए 30 से 40 मिनट लगता है फोर्थ प्ले, बिना फोर्थ प्ले के पहले वो हीट नहीं, क्योंकि वह पैसिव एनर्जी है, अप्रूव एक्टिव एनर्जी है। हीट में होता है, इसको हीट में लाने की जरूरी ही नहीं, उसको लाना पड़ेगा, उसको एक्टिव करना होगा, पैसिव ऊर्जा को एक्टिव करना होगा। जब वो एक्टिव एनर्जी, जब पैसिव एनर्जी एक्टिव फोर्स में बदल जाएगा, अब वह हीट में आया है, अब उसको ऑर्गेज्म को अनुभव होगा। जब तक उसका बॉडी हीट में नहीं आएगा, उसमें आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन औरत ऑर्गेज्म को अनुभव नहीं करेगी। यही तो वेश्या के साथ होता है, एक दिन में 25, 30 कस्टमर को करता है, लेकिन उसको तो कोई फील नहीं है, उसके लिए ये धंधा है। पुरुष छींक के समान गया है, छींक के समान वापस आया। जब हम खजुराहो के मंदिर का कुछ
मूर्तियों को देख रहे थे तो उसमें आंखें जो है बिल्कुल झुकी हुई थी। आंखें उस मर्द, अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके पता नहीं उसका क्या अर्थ था। अगर आप उसका अर्थ बता दे तो बहुत बेहतर होगी कि समझने में, कि आंखें पूरा मतलब झुकी हुई आंखें थी और उसके बाद जो है वो काम वासना में था। इसका अर्थ क्या होता है? स्त्री जब काम वासना में उतरती है तो आंखें बंद कर लेता है। पुरुष व्यूर होता है, पुरुष देखना चाहता है, सारी चीज नग्न करके देखना चाहता है। स्त्री के नग्नता में सुखता ही नहीं। वह यही सोचती है आखिर पुरुष पागल क्यों है नग्न स्त्री को देखने में। उसके मन में ये सवाल बार बार आता है कि पुरुष पागल क्यों है, ऐसा विचित्र क्यों है। ये नग्नता को इस प्रकार उसको प्रदर्शन करके देखने, क्योंकि वह देखने में उत्सुक है पुरुष, और स्त्री के प्रति ठीक इसके विपरीत है, वह दिखाने में उत्सुक है। इसीलिए रंगती है, समझती है, संवरती है कि मुझे कोई दिखे। औरत सच संवर कर निकले और कोई देखे ना तो उसे अपने स्त्री होने पर शंका होने लगता है, कुछ कमी रह गया। जितना आदमी लुक करता है, जितना आदमी देखता है, उतना वो जीवंत होता है। क्योंकि हम एक आदमी बैठा है या कोई राजनेता स्पीच दे रहा है, अगर 100 आदमी उसको देख रहा है तो आंख से हमारा प्राण ऊर्जा निकल रहा है, तो प्राण हम ऊर्जा से उसे आपूरित कर रहे हैं और उस प्राण ऊर्जा से संवर्धन में होते हैं। इसीलिए राजनेता जब पद पर होते हैं तो इतना एलाइव होता है। जब पद पर नहीं होते हैं तब कोई ध्यान नहीं देता है। तब आई गई बात, अब वह मरने के करीब है, तब उनका चेहरा देख ले, चेहरा पर जरा सा कांति नहीं मिलेगी। स्त्री चाहता है मुझे कोई देखे, पुरुष चाहता है देखने के लिए। ये दोनों के अंदर ये वृत्ति। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.